क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं वास्तु से संबंधित, फेंगशुई से संबंधित, पिरामिड से संबंधित, और इसी पर बेहतरीन जानकारी देने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नरेश सिंगल जी। आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज वास्तु के संदर्भ में वो हमें कौन सी बढ़िया और बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। सिंगल जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सिंगल जी, आपको ये जान के बहुत और बेहद प्रसन्नता होगी कि आपके पहले एपिसोड जो मंदिर पर था उसको सुनकर काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स और काफ़ी लोगों ने लेटर्स भेजे हमें कि हमें वो कार्यक्रम बहुत पसंद आया। आपने जिन भी डायरेक्शंस के बारे में बताया था लोगों को बहुत पसंद आई है। उसी का ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लेटर्स और फ़ोन कॉल्स हमारे पास आए थे। कुछ माँओं ने भेजा है और ये जानना चाह रही हैं विवाह से संबंधित कि उनकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो इतनी चिंतित है जिनकी बेटियों की उम्र 27-30 साल की हो गई है, लेकिन फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। क्या वास्तु के कारण, वास्तु से कोई लिंक है इसका? हाँ, एक बात हमने अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल सभी की समस्या है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं खास करके, तो उसके अंदर यही एक चिंता हो जाती है कि लड़की बहुत सुंदर भी है, बहुत काबिल भी है, पढ़ी लिखी है, काम करती है, अच्छी तनख्वाह कमाती है, उसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही। उसमें एक तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसका हॉरोस्कोप चेक कराना होता है, जो कि मेरा काम नहीं है, यानी एक ज्योतिषी का काम है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि उसके भाग्य में विवाह है भी या नहीं। तो कई बार क्या होता है कि पंडित कहता है कि फलां डेट तक शादी हो जाएगी और फिर भी नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है, वही होती है कि कई बार जो है लड़की के विचार वगैरह नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक, मैंने शादी करनी नहीं, मैं तो इस एजुकेशन के बाद शादी करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी, ऐसा करूंगी, यानी आप उसको मनाते रहते हैं और वो मानते नहीं हैं। और कुछ टाइम के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो चाहती होती है, बट फिर उस टाइप का उसको रिश्ता या उस टाइप की लड़का अवेलेबल नहीं हो पा रहा होता, समस्या खड़ी हो जाती है। जब ऐसी कोई समस्या है तब हम ये कहते हैं कि ये वास्तु दोष की वजह से है, कि यानी हॉरोस्कोप में है, भाग्य में है और फिर भी शादी नहीं हो पा रही। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि लड़की का जो शयन कक्ष है या जो ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो किस जगह पे हो रही हैं। वैसे सभी लोग जानते हैं, उसके लिए उसका जो रूम है, उसका जो बेड है, वो एटलीस्ट नॉर्थ वेस्ट में कर देना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच के हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी वायव्य कोण, वायु का क्षेत्र, यानी लड़की आए और जाए, इतना ही काम रहना चाहिए। तीसरी बात, उसके लिए कोई आप रेमेडी या कोई हल पूछना चाहते हैं, फेंगशुई के माध्यम में उसका एक बहुत सिंपल सा एक उसका उपाय है कि लड़की अपने हाथ में 4-5 संतरे ले लें, ऑरेंज, जितने भी उसके हाथ में आ जाएं। पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, पूर्णिमा की शाम के किसी भी चलते हुए नदी, नहर, पानी में उसको प्रवाह कर दें, मतलब बहते हुए जल में उस संतरों को प्रवाह कर दें। बिल्कुल जी। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे नरेश जी, कई बार हम देखते हैं कि कुछ माएँ होती हैं जो छोटी उम्र से ही अपनी बेटियों के लिए चिंतित होना शुरू कर देती हैं कि इसकी उम्र इतनी है, क्योंकि इसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हो पा रही है। तो उस स्थिति में उनके जो घर की स्थिति है वो भी ठीक नहीं होती है, उनके पास इतना स्पेस भी नहीं होता है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? क्योंकि जमा की कमी है तो उस डायरेक्शन में उस बेटी को रूम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कई बार एक ही रूम है, दो ही रूम है। एटलीस्ट मैंने ये बोला, उसका जो सोने का स्थान है, पूरा का पूरा रूम नहीं कह रहा हूँ मैं, यानी बेड जहाँ पर कहीं तो वो सोती है। सपोज मान लीजिए वो जगह है नहीं और आपका एक ड्राइंग रूम है, उस वही नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, तो एटलीस्ट वो
सोफे पे ही सो जाए, या वहाँ पे अपने सोने की व्यवस्था कर ले, दिन में फिर उसको वैसा कर ले। यानी उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। और कोई दूसरा उपाय? वो मैंने आपको बताया कि वो ऑरेंज वाला है, वो चंद्रमा को देखते हुए चांदनी रात में पूर्णिमा के दिन उसको जल प्रवाह कर दे। आपका ये जो टिप था, मुझे लग रहा है जितनी भी माएँ इस प्रोग्राम को देख रही होंगी वो ज़रूर इन्हें अपनाएगी। एक बात आपसे हम और जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जिस घर में रहता है हमेशा उसके घर के जितने भी सदस्य हैं वो ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। वो कई बार घर की डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं, कुछ दिशाओं में चेंजेस, तोड़ फोड़ करते हैं। ये इसका क्या कारण है? बीमारी दूर ख़त्म ही नहीं होती उस घर से। हाँ, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब है आग्नेय कोण, अग्नि का क्षेत्र, यानी साउथ और ईस्ट के बीच के हिस्से को बोलते हैं साउथ ईस्ट। वहाँ पर अगर मान लीजिए वो कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, या वहाँ पर टॉयलेट है, या वहाँ पर मंदिर है, या कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर गलत है, नीचे है, डाउन है, किसी भी तरीके से लेवल वाइज या हाइट वाइज, तो वो ये समस्या वहाँ पे आ जाएगी कि जिसे हम बोलते हैं कि बच्चे बीमार और महिला परेशान। सीधा सीधा जो कॉर्नर है फेंगशुई के हिसाब से धन का क्षेत्र है, और वास्तु के हिसाब से ये किचन का, यानी दोनों ही सुख से संबंधित है। तो ये चीज़ें हैं, हम ये चेक करना पड़ेगा, इसको एक विजिट करके बताया जा सकता है, या वो स्वयं भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई टॉयलेट या कोई इस तरह का मंदिर ऐसी कोई चीज़ या कटा हुआ या बढ़ा हुआ ना हो। जी, नरेश जी, कहा जाता है कि जो चारों दिशाएं भगवान की देन है, भगवान द्वारा ही दी गई हैं, तो चारों दिशाएं शुभ होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, इसका क्या कारण है? पहली बात तो दिशाएं 10 हैं जी, और सभी दिशाएं हम बोलते हैं जैसे कि भगवान, ऐसे तो सब कुछ भगवान ने ही किया हुआ है, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी उसी भगवान ने हमारे को एक दिमाग भी दिया सोचने समझने के लिए। उसका इस्तेमाल करते हुए हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर है। जैसे टूथपेस्ट है या टूथब्रश है, वो हम टॉयलेट में तो नहीं रखेंगे, उसमें किचन में तो नहीं रखेंगे ना, यानी टॉयलेट की चीज़ को किचन में नहीं रखेंगे, किचन की चीज़ को टॉयलेट में नहीं रखेंगे। यही एक वास्तु का मतलब या फेंगशुई का मतलब यही है कि प्लेसमेंट, राइट जगह पे उसकी प्लेसमेंट हो जाए तो हमें उसको सुख मिलेगा। यदि वहाँ नहीं होगा तो नेचुरली हमें उसको दुख मिलेगा। वो किसी भी शेप में मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी नेगेटिव एनर्जीज उत्पन्न होती हैं, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है, और एक बार यदि वो किसी एक्सपर्ट को बुलाता भी है तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। इस स्थिति में एक आम आदमी क्या करे? इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि कभी कभी अब इरिटेशन होने लगती है, पूरे परिवार में सब परेशानी से होने लग जाती है। उसके लिए क्या है, जैसे हमने एक जगह गए विजिट किया, उन्होंने एक बहुत बढ़िया धारित शेर की फ़ोटो लगा ली अपने बेडरूम में। अब उसके हस्बैंड हमेशा उन पर गुस्सा करने लगे। बहुत सिंपल सी बात थी, वास्तु के हिसाब से बना हुआ था उसका घर, बट फिर जब हमने उसको विजिट किया तो हमने कहा ये फ़ोटो हटा दीजिए। और एक उनकी कुछ कलर स्कीम थी, हॉट कलर स्कीम थी, वो हमने हटवाई, ठीक हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं रही। अब उसमें जो नेगेटिव एनर्जी है, अब आप बोलेंगे कहाँ से आई? नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ये होता है जो हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव कर दे। यानी एक फोटोग्राफ है, वही फ़ोटो मान लीजिए अपने बच्चे का है, वही फोटोग्राफ आपके बच्चे का है, तो आपके विचार ममता वाले हो जाएंगे। यदि मान लीजिए आपने कोई अश्लील फोटोग्राफ लगा दिया तो हमारे विचार भी अश्लील हो जाएंगे। यही आपने अपने किसी इष्ट देव की या भगवान की फ़ोटो लगाई तो हमारे विचार धार्मिक हो जाएंगे। जबकि व्यक्ति वही है, व्यक्ति नहीं बदला, उसकी मानसिक स्थिति बदल गई सिर्फ एक कुछ फोटोग्राफ की वजह से। जी, कहने का मतलब है भाव बदलते हैं। यदि हम किसी भी चीज़ को जिस तरीके से देखते हैं, जिस अंदाज में देखते हैं, उसमें परिवर्तन आता है। बहुत अच्छी बात आज आपने हमें बताइए। कोई स्पेशल टिप आज आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगे इसी संदर्भ में? क्योंकि आपने विवाह से संबंधित भी हमें बताया, रोग दूर करने के विषय में भी हमें बताया, और भी चीज़ों के विषय में बताया। इन सभी चीज़ों का जो निचोड़ है उसको ध्यान में रखते हुए आज कोई स्पेशल टिप आप हमें ज़रूर दें। इसमें स्पेशल टिप्स की एक ही बात बताना चाहूँगा कि फोटोग्राफ, आप कोई ऐसे फोटोग्राफ ना लगाएं जिसको देखने से युद्ध, अपराध, संताप या पीड़ा का बोध होता हो। ऐसे शोपीस ना रखें जो कि हड्डियों से बने हुए हों, चमड़े से बने हुए हों, जो जिसको देखने से मतलब या जिनको छूने से हमारे विचार कुछ इस तरीके से हो जाएं। जी, बहुत अच्छी और बहुत स्पष्ट बातें आपने और सरल भाषा में हमें कह डाली। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।